कार्तिक, एक सवाल और ये रूरल अर्बन डिवाइड को लेकर ही, वो ये कि ये कहा जा रहा है कि गुजरात के अंदर जो किसान है उनकी उनकी जो आय है उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, वो स्टैग्नेंट है या नेगेटिव होती जा रही है। क्या ये भी एक कारण हो सकता है? लेकिन एक दूसरी बात ये भी है, किसी सौराष्ट्र के इलाके में जब लोकसभा का चुनाव होता है तो 54 में से 53 सीटें जो विधानसभा की हैं उसमें बीजेपी आगे दिखाई पड़ती है। तो बस वही बात है कि कौन सी स्कीम आप केंद्र को एट्रीब्यूट कर रहे हैं, कौन सी स्कीम आप राज्य को एट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो शायद जो रूरल वोटर है वो मोदी जी को अभी भी अप्रूव कर रहा है, लेकिन वो शायद अपने मुख्यमंत्री को अप्रूव नहीं कर रहे। तो ये अहम फर्क है। जहां तक एग्रीकल्चर की बात है, मैंने पढ़ रहा था कि कुछ इलाकों में ऐसा नहीं है कि स्थिति उतनी खराब है, थोड़ी बेहतर भी हुई है स्थिति। लेकिन वही बात है कि रूरल वोटर का इस बार भी जो उनका ट्रेंड रहेगा वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और वहीं पर बात है कि ऑल्टरनेटिव कौन दे रहा है। एक और अहम डेटा पॉइंट है, 10 सीटों का चुनाव पिछली बार 5,000 से कम के मार्जिन से तय हुआ था इस इलाके में। 6 कांग्रेस हो गई थी, 4 बीजेपी को। तो क्या आम आदमी पार्टी आकर उस मार्जिन को इन पार्टी से छीन लेगी, और ऐसा करेगी तो किसको ज्यादा नुकसान करेगी? तो ये भी बात एक अहम हो जाती है। और यहां पर आम आदमी पार्टी अपने एक अर्बन मोल्ड से निकलकर एक रूरल बेल्ट में भी एक्सपैंड करने की कोशिश कर रही है। जो उनके सीएम कैंडिडेट हैं ईसुदान गढ़वी, वो भी इसी इलाके से आते हैं। बिल्कुल। अब कार्तिक, असली सवाल जो हमारे दर्शक इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि दरअसल 2022 में क्या होने वाला है, क्योंकि सौराष्ट्र ट्रेडिशनली बीजेपी पीछे रहती है और कांग्रेस आगे रहती है। तो क्या 2022 में भी यही होने वाला है? मैं ऐसा नहीं मानूंगा आशुतोष जी, ऐसा नहीं है कि बीजेपी पीछे रहती है, लेकिन जैसा एक तरफा बीजेपी और इलाकों में करती है, शायद कांग्रेस वहां फाइट बेहतर दे पाती। बीजेपी आगे ही रहती है कांग्रेस से सौराष्ट्र 17 को अगर हम छोड़ दें। तो अब 2022 में क्या आपको लगता है, क्या आम आदमी पार्टी एनरोल कर ले जाएगी? क्योंकि आम आदमी पार्टी के बारे में ये कहा जा रहा है कि अर्बन सेंटर्स में वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। अच्छा परफॉर्म का मतलब ये कि उसका वोट परसेंटेज बढ़ रहा है। सीटें कितनी मिलेंगी अभी कहना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन सौराष्ट्र के अंदर जो लोग कहते हैं वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में डायरेक्ट फाइट है, वहां आम आदमी पार्टी घुसने की कोशिश कर रही है। और चूंकि रूरल बेल्ट में किसी भी नई पार्टी के लिए अपनी जगह बना पाना एक मुश्किल काम होता है, गांव बड़े दूर दूर होते हैं, उन तक पहुंचाना, उनको अपनी बात समझाना थोड़ा मुश्किल काम होता है। शहरों में क्लस्टर्स बड़े सघन होते हैं तो आसान होता है। तो क्या ट्रायंगुलर फाइट यहां भी है या कांग्रेस वर्सेस बीजेपी ही होगी? देखिए, जो ट्रायंगुलर फाइट लग रही थी कुछ समय तक, मुझे लग रहा है क्लोज टू इलेक्शन अब चीजें थोड़ी साफ हो रही हैं। जैसे एक बहुत बड़े कांग्रेस के लीडर राजकोट से आम आदमी पार्टी में चले गए थे, वो रिसोर्सफुल माने जाते हैं बहुत, लेकिन अभी 2-3 हफ्ता पहले वो वापस कांग्रेस में आ गए। आम आदमी पार्टी में एक ये भी धारणा है कि क्यों नहीं आपने एक पटेल समाज के व्यक्ति को सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर किया, क्योंकि जो सूरत में सक्सेस मिली थी वो पाटीदार वोट से ही मिली थी। तो क्या ये एक गलत स्ट्रोक चल दिया? तो ये सब चीजें एक अहम रोल अदा कर रही हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी वोट तो जरूर काटेगी। सर्वे जो बता रहे हैं उसमें कांग्रेस ज्यादा नुकसान कर रही है, लेकिन अब जैसे स्थिति बन रही है तो देखना अहम होगा। फाइट अभी भी बाइपोलर रहेगी, लेकिन आम आदमी पार्टी जरूर स्पॉइलर की तरह प्ले कर सकती है। मुझे लगता नहीं है वो सीटें ज्यादा जीत पाएगी, लेकिन वो शायद चुनाव की दिशा को बदलने में कुछ सीटों में कामयाब हो जाए। गुगली, तो 2017 में कांग्रेस आगे थी, तो 2022 में मुश्किल है इस बार इतना आगे रहना, क्योंकि जो अंडर करंट्स थे 2017 में कांग्रेस के फेवर, जो उन्होंने बहुत अच्छे से उस जिनको अपने साथ जोड़ लिया था। कांग्रेस ने बहुत अच्छा सोशल फॉर्मुलेशन किया था आशुतोष जी 17 में, अगर आप देखें तो वो सारे अंडर करंट्स आज कहीं ना कहीं मुझे मिसिंग दिखते हैं। और एक जो उस समय सेंट्रल लीडरशिप का फोकस था गुजरात पे, मैं ये नहीं कह रहा राहुल गांधी को जाना चाहिए गुजरात चुनाव पे कैंपेन करना, ये बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन जो गहलोत साहब भी हैं वो क्या फुल टाइम उतना समय दे पा रहे हैं जो 17 में दे पा रहे थे? मुझे लगता नहीं कितना हैंड्स ऑन ये चुनाव लड़ा जा रहा है। तो कांग्रेस के लिए अपनी टैली को मेंटेन करना मुश्किल होगा। काफी सारे उनके एमएलए वैसे भी जाके जुड़ गए हैं बीजेपी में। मुश्किल होगा इस लीड को मेंटेन करना कांग्रेस के। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।